हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। अकाउंट्स मास्टर्स चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक नया चैप्टर, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहले मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, किसी भी बिज़नेस के अंदर जितना भी हमें मनी रिक्वायरमेंट होता है बिज़नेस एक्टिविटीज़ करने के लिए, उसे हम बिज़नेस फाइनेंस बोलते हैं। ठीक है, जितना भी मनी हमें बिज़नेस एक्टिविटीज़ कंडक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, बिज़नेस चलाने के लिए ज़रूरी होता है, उसे हम बिज़नेस फाइनेंस कहते हैं, मतलब बिज़नेस का फाइनेंस कहते हैं। अब ये बिज़नेस फाइनेंस की ज़रूरत होती क्यों है? देखिए, फाइनेंस की जो ज़रूरत होती है ना, वो बेसिकली बिज़नेस इस्टेब्लिश करने के लिए चाहिए होता है, नंबर 1। रन अ बिज़नेस को रन करने के लिए चाहिए होता है। 3rd, मॉडर्नाइज, एक्सपैंड एंड डाइवर्सिफाई द एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस। साथ ही अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को मॉडर्नाइज करना, एक्सपैंड करना या डाइवर्सिफाई करना। उसके अलावा फॉर बाइंग द एसेट्स, दे मे बी टेंजिबल लाइक मशीन, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग एक्सेट्रा, और इंटेंजिबल सच एज ट्रेडमार्क, पेटेंट। मतलब एसेट्स खरीदने के लिए जैसे कि मशीन हो गई, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग हो गया, या फिर कोई इंटेंजिबल एसेट्स खरीदने के लिए जैसे ट्रेडमार्क, पेटेंट एक्सेट्रा, इन सब को खरीदने के लिए भी हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है। 5th पॉइंट इज़ फॉर रनिंग डे टू डे ऑपरेशन सच एज बाइंग रॉ मटेरियल, पेइंग वेजेस, सैलरीज। हमारा डे टू डे ऑपरेशन मतलब डे टू डे बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए जैसे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, वेजेस की रिक्वायरमेंट है, वेजेस पे करने हैं, सैलरी पे करनी है, उसके लिए भी हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सभी काम के लिए हमें बिज़नेस फाइनेंस रिक्वायर्ड हो सकता है, बिज़नेस फाइनेंस की ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी हमने पढ़ा कि हमें बिज़नेस में फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती क्यों है। अब हम समझते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंस को मैनेज करना क्या होता है। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है जब हम एफिशिएंटली फाइनेंस एक्वायर करते हैं बिजनेस के लिए। मतलब जब हमें बिजनेस में फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, पैसे की ज़रूरत होती है बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, बिजनेस फाइनेंस रिक्वायर्ड होता है, तो उसे एफिशिएंटली जब हम एक्वायर करते हैं, एफिशिएंटली का मतलब होता है सही सोर्स से एक्वायर करना, सस्ती कॉस्ट होना आपकी। ठीक है, एफिशिएंटली एक्वायर करने का मतलब ही होता है कि आप एक ऐसे सोर्स से पैसा जुटाएं, फाइनेंस जुटाएं जो कि आपको चीप पड़े, ठीक है, और जो आपके लिए फेवरेबल हो। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कि आप एफिशिएंटली फाइनेंस को एक्वायर करो, साथ ही एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, कि आप फाइनेंस को अच्छे से यूटिलाइज करो, मतलब आपने जो पैसा जुटाया है उसे अच्छे से इन्वेस्ट करो, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहाँ से आपको अच्छा रिटर्न मिले। एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉर एफिशिएंट एंड स्मूथ वर्किंग ऑफ कंपनी। साथ ही आप क्या करें, जो भी आपने फाइनेंस जुटाया है और उससे बिज़नेस किया है, और बिज़नेस करने से जो भी आपको सरप्लस हुआ या प्रॉफिट हुआ, उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करो या डिस्पोज करो कि आपकी कंपनी की जो वर्किंग है वो स्मूथली और एफिशिएंटली होती रहे। समझे आप कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है फाइनेंस को एफिशिएंटली एक्वायर करना, मतलब सस्ती कॉस्ट में फाइनेंस जुटाना, एक्वायर करना, साथ ही उस फाइनेंस को अच्छे से इन्वेस्ट करना जहाँ से आपको अच्छा रिटर्न मिले, और उसके अलावा जब आप उससे बिज़नेस करेंगे, फाइनेंस से प्रॉफिट कमाएंगे, तो उस प्रॉफिट को आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि जो आपकी कंपनी की वर्किंग है वो स्मूथली चले, एफिशिएंटली चले। ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। समझ में आया आपको? तो यही था मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मकसद है फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का? देखिए, एक कंपनी जो है वो क्यों चल रही है, बेसिकली एक कंपनी का मकसद होता है अपने जो शेयर होल्डर्स होते हैं, मतलब जो मालिक हैं, उनके लिए प्रॉफिट कमाना, ये उनका मेन मकसद होता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी मकसद क्या होता है? द मेन एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है, इसलिए फाइनेंस को मैनेज किया जाता है क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं, मतलब जो मालिक हैं, उनकी वेल्थ को, उनकी संपत्ति को, उनकी पूंजी को
हमें मैक्सिमाइज़ करना है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी ऑब्जेक्टिव होता है। क्योंकि ऑब्वियसली फाइनेंस को हम क्यों मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी फाइनेंस मैनेज क्यों कर रही है, क्योंकि वो अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ा देना चाहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि हमें पता है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब मालिकों की वेल्थ को, संपत्ति को बढ़ाना, यही हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। तो जब कंपनी जो है इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है, मतलब अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की, अपने मालिकों की वेल्थ को बढ़ाती है, तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली ही अचीव हो जाते हैं। मतलब अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली कंपनी के अचीव हो जाएंगे। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो? जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जाहिर सी बात है, कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो जाहिर सी बात है उनके इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं उनकी वेल्थ भी बढ़ेगी, उनकी संपत्ति भी बढ़ेगी। तभी तो बढ़ेगी, जब प्रॉफिट ही नहीं कमा रही कंपनी तो वेल्थ कैसे बढ़ेगी? तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा जब वेल्थ मैक्सिमाइज होगी कंपनी की, अपने शेयर होल्डर्स की। सेकंड, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। कंपनी के अंदर लिक्विडिटी मेंटेन रहे। मतलब लिक्विडिटी का मतलब होता है कि हम जल्दी से कन्वर्ट कर सकते हैं अपने एसेट्स को कैश में, लिक्विड फॉर्म में हो आपके एसेट्स। ठीक है, तो कंपनी के अंदर लिक्विडिटी भी मेंटेन रहे, वो आसानी से कैश कन्वर्ट कर सके, आसानी से पैसा जुटा सके। ये भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है और ये भी अचीव हो जाएगा अगर कंपनी की वेल्थ, जो शेयर होल्डर की वेल्थ है, वो मैक्सिमाइज होगी, ज़्यादा होगी। साथ ही एक और ऑब्जेक्टिव है जो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अगर कंपनी के वेल्थ मैक्सिमाइज हो रहे हैं तो हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स भी अच्छे से प्रॉपरली हो रहा है, कि आपके फंड्स अच्छे से इस्तेमाल हो रहे हैं, वेस्ट नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि आप आपके फंड्स को ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा जब वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। साथ ही एक और हमारा ऑब्जेक्टिव है मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर्स। जो भी हमने क्रेडिटर्स को कमिटमेंट कर रखी है कि हम आपको पेमेंट करेंगे, तो वो भी आप आसानी से अचीव कर पाओगे, उसे भी अच्छे से ढंग से पे कर पाओगे अगर आपकी वेल्थ मैक्सिमाइज होगी शेयर होल्डर्स की, तो आप क्रेडिटर्स को भी इजीली पे करोगे। तो हम ये समझे हैं अभी कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना मेन, वो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स, मतलब मालिकों की संपत्ति को बढ़ाना। और जब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है कंपनी का, शेयर होल्डर्स के वेल्थ मैक्सिमाइज होती है, तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑटोमेटिकली अचीव भी हो जाते हैं। जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव है कंपनी का। लिक्विडिटी मेंटेन करना, ये भी ऑब्जेक्टिव है कंपनी का। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, मतलब फंड को अच्छे से यूटिलाइज करना। और फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर्स जो भी हैं हमारी, वो भी पूरी करना। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स किसके हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं।